मैं राजेंद्र शर्मा जीव विज्ञान व्याख्याता के नियमित पद पर माननीय लोक शिक्षक संचालनालय रायपुर के द्वारा ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया हूँ। 16/3/2021 को तब से लेके आज तक मुझे अतिशेष के रूप में मुझे यहाँ से वेतन आहरण नहीं कराया जा रहा है, जबकि मेरे ही पद में एक अध्यापन व्यवस्था में आई है व्याख्याता छपोरा ब्लॉक विकास खंड कोटा से, उनका वेतन आहरण इस स्कूल से कराया जा रहा है। आज तक मेरे को इस बारे में न ही उच्च अधिकारियों के द्वारा सलाह लिया गया है, बल्कि मुझे अतिशेष माना जा रहा है। मैं अस्थिबाधित विकलांग हूँ, उसके साथ साथ 8 वर्ष से सप्ताह में 3 दिन मेरा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को डायलिसिस हो रहा है। प्रत्येक डायलिसिस में लगभग महीना 35 से 40 हज़ार रुपये मेरा लगता है। अभी तक मैं तो अधिकार से वंचित था, अब मुझे वेतन आहरण हेतु विभिन्न प्रकार के स्कूलों का चक्कर लगाना पड़ता है। इस माह तो मेरा वेतन आहरण भी नहीं हो पाया, जिसके कारण मुझे पारिवारिक एवं स्वस्थ के शरीर के लिए इलाज कराने के लिए 35-40 रुपये जो लगता है वह भी मुझे नहीं मिल पा रहा है। स्थिति ऐसा ही आ गया है कि मेरा जान जोखिम हो गया। इतने दिन तक तो मैं अपने अधिकार से वंचित रहा। उसके साथ ही साथ मुझे सहमति पत्र भरवाया गया था आत्मानंद उच्च विद्यालय के लिए, लेकिन मुझे अतिशेष मानकर मेरा नाम उच्च अधिकारियों को या सेजेस में नाम अंकित नहीं किया गया। उसके साथ ही साथ सुभने गोले जो व्याख्याता है यहाँ अटैचमेंट में, उनका नाम प्रतिनियुक्ति में भेजा गया और इस प्रकार से मैंने दावापत्ति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को, संयुक्त संचालक को, जिलाधीश महोदय को और मंत्रालय तक का अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। तो वेतन व्यवस्था जहाँ से हो रही है वहीं पर उसकी पदस्थापना समझी जाती है। जैसे इनका वेतन दूसरे स्कूल से निकल रहा है, पदस्थापना तो इनकी शर्मा जी की यहीं पर है, तो उनका व्यवस्था भी यहीं से होना चाहिए। पहले से जो टीचर मौजूद हैं और उनका वेतन निकल रहा है तो वही उसके हकदार हैं। जिसका वेतन निकल रहा है बाकायदा उनका आर्डर भी है जी, आर्डर भी है, वेतन व्यवस्था का भी आर्डर है जी, और उसी के तहत उनका वेतन निकल रहा है। ये समस्या तब उत्पन्न हुई जब ये सेजेस स्कूल हो गया है जी, और प्रतिनियुक्ति की सूची आई है ना। प्रतिनियुक्ति की सूची में स्पष्ट हम लोगों को डीओ से आदेश था कि आप लोग प्रतिनियुक्ति की सूची उन्हीं की भेजेंगे जिनका वेतन इस संस्था से निकल रहा है। तो उनका वेतन तो पहले से निकल रहा था 19 से, तो उनकी सूची गई और जिसकी सूची में नाम गया उनका तो प्रतिनियुक्ति में तो इनका आया है, शर्मा जी का है ना। प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति में नहीं है, जिसका वेतन निकल रहा है संस्था से जी, उसी की प्रतिनियुक्ति में नाम रहेगा। अच्छा, तो जो मैडम पहले से पदस्थ थी, जीव विज्ञान की व्याख्याता है, उनका वेतन निकल रहा है और उनका नाम आया। जब प्रतिनियुक्ति की बात हुई, प्रतिनियुक्ति में उनका नाम आया, तब से ये विचलित हो गए है ना। पहले से अभी ये भी 21 से हैं, 3 साल से तो यहाँ कार्य कर ही रहे हैं। और दूसरी बात ये बता देती हूँ कि इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और थोड़ा सा दिव्यांगता भी है ना। उसके कारण ये मात्र एक ही पीरियड पढ़ाती है ना। एक पीरियड 9वीं में विज्ञान लेते हैं और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, अभी 30 तारीख को बैठक हुई थी और पहले भी बोलते रहते हैं कि 1ली से 12वीं तक के टीचर यदि प्राइमरी में या मिडिल में टीचर नहीं है तो हायर सेकेंडरी का टीचर प्राइमरी भी पढ़ाएगा और मिडिल भी पढ़ाएगा। तो इस कारण अभी हमारे यहाँ केमिस्ट्री के टीचर नहीं हैं और ये जीव विज्ञान वाले हैं है ना। जीव विज्ञान वाले यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों विषय पढ़े हैं। ग्रेजुएशन में इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है तो लोकल परीक्षा 11वीं लोकल परीक्षा है। तो अध्यापन व्यवस्था के तहत 2 जीव विज्ञान के अतिशेष टीचर हैं है ना। एक को 11वीं की केमिस्ट्री दे दी गई और एक को 12वीं की केमिस्ट्री दे दी गई। तो कुछ समय से ये अध्यापन कार्य तो कर रहे थे, लेकिन आज जब प्रैक्टिकल था, ये अभी आप पढ़ भी लेंगे, मैं सूचना इनके लिए निकाली थी। आज जीव केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल परीक्षा थी है ना, और बच्चे क्लास में बैठे हैं और इन्होंने बच्चों से बोल दिया कि मैं परीक्षा नहीं लूँगा। जब परीक्षा प्रभारी से मैंने कहा कि बच्चे बैठे हैं, परीक्षा नहीं, ये सीसीटीवी लगा हुआ है, मेरे को सारी जानकारी मिलती रहती। मैंने परीक्षा प्रभारी से पूछा तो उन्होंने बोला कि वो सर ने बोल दिया कि मैं
प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं लूँगा, जबकि वो 3 महीने से पढ़ा रहे हैं विषय। और जब वो विषय पढ़ा रहे हैं तो वो तो साइंस वाले हैं, साइंस वाले हैं तो उनको साइंस का ही विषय दिया गया है। साइंस के हैं तो आर्ट्स का या कॉमर्स का विषय नहीं दिया गया है उनको। और जब विषय पढ़ा रहे हैं तो आज प्रैक्टिकल परीक्षा है तो और जब वो मैडम को आहूजा मैडम है HM है ना, दिव्यांग है, तो उनकी समस्या के समाधान के लिए यहाँ बुलाया गया। और जब उनको मैंने बोला कि मैडम मेरे आते तक आप रुकना, तो वो रुकी थी। मैंने उनको बुलाया, बताया कि मैडम देखिए ये तार कैसे कट गया, स्कूल लगी हुई है ना, और प्रचार कक्ष का ताला खोलकर और CCTV कैमरे का तार को काट दिया गया। तो मैंने उनको बताया कि मैडम आपकी जिम्मेदारी है, आपको सतर्क रहना था। आप बगल में स्टाफ रूम है, वहाँ पर बैठे हैं और किसी को कुछ पता नहीं चला। तो चाबी उनको सौंपी गई कि ये चाबी तो स्वीपर के पास थी। तो मैं बोली आपकी जिम्मेदारी है चाबी की, आप चाबी रखिए। तो उन्होंने चाबी को बगैर कुछ बोले टेबल में छोड़ के चली गई कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अपना नाम बता दें। हाँ, जब वो यहाँ पर बैठी हैं, HM है, मिडिल में क्लास लग रही, तो उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। और इसके बाद भी पूरा तोड़ फोड़, वॉशरूम में वॉश बेसिन है, नल चोरी हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और ये बिजली का तार कट रहा है। तो हमने थाने में सूचना दी, भाई जो नुकसान हो रहा है उसकी सूचना हम देंगे ना। तो उनके द्वारा बोला गया कि आप सीधे हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं और मैं और हमारा स्टाफ सशंकित है, आप उन्हें शक की दृष्टि से देख रहे हैं। जबकि मैं तो ये बोल रही हूँ कि भाई उसमें स्टाफ और उनकी शक जाने की बात ही नहीं है ना, निगरानी रखने की बात है ना। बच्चे भोजन करते हैं, सारे स्टाफ अंदर रहते हैं, कोई नहीं निकलता कि एक निकल के व्यवस्थित करें। HM की जिम्मेदारी है, उनको सौंपना चाहिए। मिडिल स्कूल सुबह लगती है, हमारी स्कूल 12 बजे लगती है, 12 से 5 की जिम्मेदारी मेरी रहती है, सुबह 7:30 से 11:30 की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन वो जिम्मेदारी से कतरा रही हैं, जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है और डायरेक्ट आरोप लगा रही हैं। DO को लेटर लिखी, मेरे को लेटर लिखी, ठीक है, डायरेक्ट कलेक्टर को उनके द्वारा लेटर दिया गया। जबकि सरकारी कर्मचारी और वो भी मिडिल स्कूल का या कोई भी हो, डायरेक्ट कलेक्टर को लेटर नहीं लिखा। तो इस प्रकार से ये गुटबाजी है, गुटबाजी हो रही है। सब एकत्रित हो गए और गुटबाजी करने वाला इतना चालाक है कि उसने दिव्यांग लोगों को ही साथ किया है। ये भी RD शर्मा दिव्यांग है और वो मैडम भी मिडिल की जो HM है वो भी दिव्यांग है। इसलिए ये साजिश रची जा रही है कि दिव्यांग है तो उनकी सुनी जाएगी और जो हेड है उसको परेशान करते रहो। और इस समय मेरे को मात्र 4 महीने बचे हैं रिटायर होने के। 36 साल की सेवा, आज तक ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है ना। मैं प्रिंसिपल श्रीमती C. वैश्य, हायर सेकेंडरी स्कूल बालक सरपंच।